ओम शांति। ओम शांति। तो जो अव्यक्त मुरलियाँ कल ग्रुप में आई है, उन अव्यक्त मुरलियों के आधार पर कुछ 20-21 प्रश्न हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। पहला, सबसे बड़े से बड़ा बंधन कौन सा है? ऑप्शन ए देह अभिमान का, बी लोकलाज का, सी ज्ञान अभिमान का, डी योग अभिमान का। ज्ञान अभिमान का राइट, सही ऑप्शन है ज्ञान। सबसे बड़े से बड़ा अभिमान कौन सा, सबसे बड़े से बड़ा बंधन कौन सा है? ज्ञान अभिमान का। ममता बहन, निंदा करे कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, कभी हार कभी जीत, कोई महिमा करे कोई गलानी करे, लेकिन एकरस अवस्था का व डगमग स्थिति ना हो, इसको क्या कहा जाएगा? एकरसता कहा जाएगा, सरलता कहा जाएगा, सहनशीलता कहा जाएगा, या समानता कहा जाएगा? जिससे पूछा उसको बताना है। हाँ जी, देखो ऑप्शन है एकरसता, सरलता, सहनशीलता, समानता। समानता, ठीक है, सही उत्तर है समानता। कि कोई निंदा करे स्तुति करे, हार हो जीत हो, महिमा हो गलानी हो, लेकिन एकरस अवस्था का और स्थिति डगमग ना हो, इसको कहा जाएगा समानता। शैफी, संस्कारों में समानता वाली सखी और गलानी करने वाली सखी दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में क्या ना हो? सखी है जो समानता वाली भी है और एक सखी है जो गलानी करने वाली भी है, लेकिन दोनों ही के लिए अंदर में स्नेह और सहयोग में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, कल्याण की भावना नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, या अंतर नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर इसका सही उत्तर है अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए अंतर। चौथा कुसुम है, नाम वाला कब होता है? सेवा करने से, श्रीमत पर चलने से, होपलेस केस को ठीक करने से, मनसा द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने से। ठीक है, नाम वाला कब होता है? तो इसका सही उत्तर है होपलेस केस को ठीक करने से। इसमें बाबा ने ब्रह्मा कुमारी को कहा ना कि तुम्हारे पास कोई आए और होपलेस केस है और तुम उसको संभाल लो, उसको अच्छा कर दो। आगे है सुनीता बहन, जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य में तो राज्य की अधिकारी बनने वाली है, उन पर कौन सा राज्य करना है? जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य में राज्य अधिकारी बनने वाली है, उन पर कौन सा राज्य करना है? प्यार का राज्य, सत्य का राज्य, प्रेम का राज्य, या स्नेह का राज्य? जैसे हम सभी बनने वाले हैं ना, तो कौन सा राज्य करना है एक दूसरे के ऊपर? सत्य का राज्य, पर सही उत्तर है स्नेह का राज्य। स्नेह का राज्य दैवी परिवार पर। आगे है लक्ष्मी बहन, कोई परिस्थिति व वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हमें बदल करके दिखाना है। किसको? स्वयं को, संस्कारों को, प्रकृति को, खुद को? स्वयं को, पर इसका सही उत्तर है संस्कारों को। परिस्थिति वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हमें क्या बदल करके दिखाना है? संस्कारों को। आगे है पुष्पा बहन, यह है अगली मुरली 20 की मुरली से, फिर बीच बीच में अब कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको कौन सा वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे? कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसी को भी कौन सा वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे? ऑप्शन ए उड़ती कला का, बी चढ़ती कला का, सी किसी को सुख और शांति देने का, डी किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति देने का। पर सही उत्तर है किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति देने का। कोई देवता धर्म की आत्मा भी नहीं है, लेकिन उसको ये है, मतलब सुख और शांति। बात यही है कि या तो सुख धाम में भेजना है, शांति धाम, ऐसा। परंतु मुरली के अनुसार मुक्ति जीवन मुक्ति। दीदी अपन जीवन मुक्ति का दे सकते हैं क्या? अभी जब कोर्स कराते तो हम उनको जीवन मुक्ति का देती है ना बहने वरदान। आप तो देवता ही बनोगे, तो वो हमको क्या दे देती है? वरदान दे देती है। वरदान देने वाले की जेब कैसे होनी चाहिए? भरी हुई होनी चाहिए। जिसकी भरी हुई होगी, तभी तो बोलते हैं ना कि बहनों की दृष्टि, दादियों की दृष्टि, बड़ों की दृष्टि, क्योंकि इनके पास वरदानी दृष्टि होती है, क्योंकि ये किसी से मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, ये सबको देने के लिए बैठे हैं, तो वो हो सकता है। फिर अगला हरि माता जी, कहाँ गया? अपने को एक सेकंड में क्या बना सकते हो?
अपने को 1 सेकंड, यहाँ पर बाबा ने ड्रिल कराई थी तो उसमें है कि अपने को 1 सेकंड में क्या बना सकते हो। पहला अशरीरी, दूसरा देह से न्यारे, तीसरा व्यक्त से अव्यक्त, चौथा व्यर्थ से मुक्त। ऐसे ही समझ के बाबा को याद करो। हाँ, पर इसका सही उत्तर है 1 सेकंड में खुद को व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हैं। सरोज बहन, शरीर की भूखी आत्माएं हैं। अन्न और धन शरीर के डैश का साधन है। शरीर की भूखी आत्माएं माना शरीर कोई ना कोई चीज़ की भूख रखता है। अन्न और धन शरीर के डैश का साधन है, निर्वाह का साधन है, चलाने का साधन है, तृप्ति का साधन है, जीने का साधन है। बीच में नहीं बोलना। हाँ बोलो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है। धन और अन्न शरीर के डैश का साधन है, निर्वाह का, चलाने का, तृप्ति का, जीने का। परंतु इसका सही उत्तर है तृप्ति का। तृप्त कर देता है अन्न और धन। मतलब मुरली के अनुसार ये था। अगला, जो सदा स्नेही होंगे, अगला पिंकी बहन, जो सदा स्नेही होंगे उनकी डैश में भी सदा स्नेही रहते हैं। ऑप्शन है बुद्धि में, स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में। ए है बुद्धि, बी है स्मृति, सी है दृष्टि, डी है वृत्ति। जो सदा स्नेही होंगे उनकी डैश में भी सदा स्नेही रहता है। किसमें? बुद्धि, स्मृति, दृष्टि या वृत्ति? वृत्ति। पर सही उत्तर है स्मृति। जो सदा स्नेही होंगे उनके ख्याल भी कौन से चलेंगे? स्नेह वाले ही चलेंगे। स्मृतियाँ ही तो खराब करती है ना काम। वृत्ति तो अच्छी होती है कभी कभी, दृष्टि भी अच्छी होती है, कृति भी अच्छी होती है, पर स्मृति में दुख पकड़ा हुआ है ना। तो ऐसा। आगे कैलाश बहन, एक तरफ लगाव होने से अनेक प्रकार के लगाव सहज ही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी समाप्त, ऑप्शन डी टूट। एक तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सही उत्तर है समाप्त हो जाएगा। अगला है सुरेंद्र भाई जी, भविष्य में विश्व के मालिक बनना है, ये तो पता है, मगर अभी क्या हो? ऑप्शन ए खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन बी सेवाधारी, ऑप्शन सी उम्मीदवार, ऑप्शन डी कर्मेंद्रियों के मालिक। भविष्य में तो खुद की बारी है भविष्य में विश्व के मालिक बनना है, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है? हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेवाधारी हैं, उम्मीदवार हैं या कर्मेंद्रियों के मालिक हैं? अभी क्या है हम? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, पर मुरली के अनुसार सही उत्तर है सेवाधारी। सेवाधारी, सेवाधारी, क्योंकि बहनों के लिए मुरली चल रही है ना ब्रह्मा का। तो अभी आपको बोला जो गृहस्थ में रहते हैं वो ट्रस्टी, जो सेंटर पे रहते हैं वो सेवाधारी। तो अभी सेवाधारी हैं, आगे विश्व के मालिक बनेंगे। राजकुमार भाई जी, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। ये स्मृति रहने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा। कैसा? जिससे बाप का नाम बदनाम हो, जिससे डिससर्विस हो, जिससे गिरती कला हो, जिससे समय वेस्ट हो। स्थूल कार्य करते भी अगर ये समझेंगे कि मैं ईश्वरीय सेवा के निमित्त हूँ, ये स्मृति रहेगी तो कौन सा कार्य नहीं होगा? बाप का नाम बदनाम हो, ऐसा कार्य जिससे डिससर्विस हो, गिरती कला हो, जिससे समय वेस्ट हो। हाँ, तो सही है डिससर्विस हो। जब कर्म करते समय खुद को समझेंगे कि मैं बाबा की निमित्त हूँ ईश्वरीय सेवा के, तो फिर क्या होगा? इसमें खुश नहीं हो जाना जिन्होंने सही दिया है, ये ऐसे ही है। मेमोरी सपोर्ट्स में हो गई। तुक्का सही लगा है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये इन मुरलियों में से कुछ प्रश्न निकाले हुए थे। बाकी आज आपको 7 मुरलियाँ भेज दी जाएगी विद टाइटल, उनका नाम क्या है ना, तो वो भेज दी जाएगी। और कल पेपर है हमारा, मोबाइल लेकर के आना है। पेपर कल 5 तारीख को है, सुबह 6:30 से 7:30 बजे, 6:30 से 7:30 बजे यहीं पर ही, ठीक है जी। 6:30 से 7:30 बजे आधे घंटा का पेपर होगा। उसके बाद में बस 7:01 पर सभी को अपना रिजल्ट भी पता चल जाएगा, ठीक है। और तो ये बात है। और बाकी आपको कहा था, क्या ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने नियमों का 90% पालन किया? तो फिर आपने नाम क्यों नहीं भेजा? दीदी मैंने भी तो नहीं। तो फिर नाम भेजना पड़ेगा ना दीदी को।
टेलीग्राम पर अपना वही है अड्डा, टेलीग्राम। नहीं तो कैसे भेजूँ? बस लिख दो सभी नियमों का पालन किया पुष्पा बहन या बीके पुष्पा, जो भी आप लिखना चाहें। ओके, ओम शांति। 7 बजे शुरू होती है। 7 बजे तो मुरली शुरू हो जाएगी, साकार मुरली, उससे पहले पेपर है।